नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस ई टेस्ट के बारे में। हेपेटाइटिस ई एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे लिवर को अफेक्ट करता है। जैसे कि नाम ही सजेस्टिव है, हेपेटाइटिस मतलब कि लिवर का इन्फ्लेमेशन। तो ये हमारे लिवर में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, एनलार्जमेंट्स कर सकता है, तो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ये कॉज करता है। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है, इस टेस्ट के द्वारा यही जांचा जाता है कि जो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से है या नहीं है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हेपेटाइटिस ई टेस्ट क्या होता है, ये किन कंडीशंस में करवाया जाता है, इसको करवाने से हम क्या समझ सकते हैं और जो इससे जुड़ी बेसिक जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जो हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन है, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है और ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। मतलब कि कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के कंजम्पशन से या फिर रॉ या अनकुक्ड अगर कोई खाना कंज्यूम किया जा रहा है तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। हालांकि ये एक तरीके का सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मतलब कुछ समय में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस में ये सीरियस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है और ये फेटल हो सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस प्रेगनेंसी में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है उसमें काफ़ी फेटल होने के चांसेस होते हैं। ये बेबी में भी ट्रांसमिट होने का चांस रहता है, साथ ही साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी ये सीरियस प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि इस टेस्ट को किन कंडीशंस में करवाया जाता है। अगर जो मेडिकल हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ये सारे सजेस्टिव होते हैं बाकी लक्षणों के साथ साथ कि हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये टेस्ट करवाया जाता है। जो कुछ बेसिक लक्षण होते हैं उसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। जो पेशेंट होता है उसमें इनिशियली लो ग्रेड फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि उसको भूख नहीं लगती है, साथ ही साथ नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। धीरे धीरे फिर पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द, रैशेज़ हो सकते हैं, स्किन में पीलापन, जॉन्डिस जैसे लक्षण भी आ सकते हैं, खुजली रह सकती है पूरे शरीर में। उसके अलावा यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, जो स्टूल होता है वो पेल कलर का, क्ले कलर का हो सकता है। जो लिवर होता है वो उसमें स्लाइट टेंडरनेस और एनलार्जमेंट फील हो सकता है। तो ये सारे लक्षण, साथ ही साथ जो मेडिकल हिस्ट्री है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, अगर ये सारी चीज़ें सजेस्टिव हैं कि हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन हो सकता है तो मेरे डॉक्टर इस टेस्ट को करवाने की सलाह देते हैं। तो अब समझते हैं कि इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है। ब्लड सैंपल नॉर्मल हमारी एल्बो की वेन से लिया जाता है, जिसके लिए कोई खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस टेस्ट फिर उस ब्लड सैंपल पे टेस्ट किया जाता है जिसमें कि जो IgM एंटीबॉडी है उसको चेक किया जाता है। अगर वो प्रेजेंट है दैट मीन्स कि इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन है, और अगर IgM नेगेटिव है दैट मीन्स कि हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन नहीं है। अच्छा, इस टेस्ट के साथ ही साथ RT-PCR भी करते हैं, लेकिन जो कॉमनली किया जाता है वो एंटीबॉडी टेस्ट ही होता है। अच्छा, इस टेस्ट को ब्लड के साथ साथ स्टूल पे भी कई बार किया जाता है और RNA जो वायरल RNA है उसको जांचा जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि RT-PCR भी करते हैं, लेकिन जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो ज़्यादा कॉमनली किया जाता है। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमेशा जब भी आप टेस्ट करवाते हैं तो ध्यान रखें कि किसी भी टेस्ट को करवाने के लिए आप जब जाते हैं तो हमेशा एक रजिस्टर्ड और रिलायबल लैब पे ही जाएं, क्योंकि जो उसका रिजल्ट आता है वो काफ़ी क्रूशियल होता है, काफ़ी क्रिटिकल होता है आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, आपके डायग्नोसिस के लिए और बाकी आपके जो बीमारी से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी किसी लैब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे ही लैब का लिंक दिया जिसकी आप मदद ले सकते हैं। और जब भी आप कोई टेस्ट करवाने जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अपनी दवाइयों के बारे में और सप्लीमेंट्स के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन और उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है मैंने आपको देने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके टूवर्ड्स वो काफ़ी बड़ी होगी। उसके अलावा भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं या फिर किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।